नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जो हसीन मजमा सजाया गया है, ये एक गुलदस्ते की नमा में हमने इसको इकट्ठा किया है और उस गुलदस्ते को सजाने के लिए हमारे पास जो फूल हैं वो हमारे अफसर साहिबान हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी गुनगुन मसरूफियात में से उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी सोनों को चार चांद बख्शे। मैं एक बार फिर अपने एक्शन मैडम आमना का इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे एक कॉल पर, हमारी एक कहने पर हमें इनकार नहीं किया और हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरह मैं अपने तहसील उगी के SDO साहब जनाब अता मोहम्मद साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे हमारे अफसरान वाला है कि जिस वक्त भी इनको किसी भी वर्कर ने अगर आधी रात ही क्यों ना हो अगर कॉल की है, मैसेज किया है, तो इन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया बल्कि उसकी हेल्प की और उसके साथ ताउन किया है। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे काउंटर अफसर साहब जो आए हैं अजीमुल्लाह साहब, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें वक्त निकाला और हमें इस दोनों को चार चांद बख्शे। और सियासत के हवाले से हम अगर बात करें तो वो बात एक दूसरी साइड पे है, लेकिन वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। ये शेर मेरा खुसूसी नौजरा साहब के लिए है कि ये तो शुरू से ही ये कुर्बानियां देते आए हैं, इनका तो खानदान ही माशाल्लाह आला है और किरदार भी आला है। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी कीमती मसरूफियात में से, इलेक्शन का टाइम है आप सबको पता है, और भी इनके बहुत सारे मामला थे, तो उनमें से इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सरपरस्त आला जनाब गुलाम मोहम्मद साहब का एक कॉल पे उन्होंने हमें अपनी तशरीफ आवरी का ये शर्फ बख्शा। तो हम उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बातें तो आपको पता है बहुत सारी करने की है, मौसमी हालात भी ऐसे लग रहे हैं, जगह भी हमारी सेपरेट नहीं है, तो इसलिए मैं टाइम ज्यादा नहीं लेता, लेकिन चंद बातें आपके सामने करना चाहता हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने तो बोल दिया कि वक्त की कमी है। सेक्रेटरी साहब ये हमारा मसला ही है पब्लिक हेल्थ के पास वर्कर के लिए वर्कर की कमी है। वक्त जितना भी होता है अफसरान वाला के पास हमारे अपने स्टाफ के लिए कमी होती है। हम अगर दफ्तर में जाते हैं वहां पे हमारे साथ वक्त में कमी होती है, अगर चीफ साहब के पास जाते हैं वहां पे हमारे पास कमी होती है, घंटा घंटा हम बाहर दफ्तरों में खड़े रहते हैं। वक्त हर जगह हमारे मजदूर के लिए कमी है, अफसर के लिए कमी नहीं है। अफसरान वाला इस बात के नाराज ना हो, हमारे अफसर तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आला है, क्योंकि जिस वक्त भी हमने दफ्तर को गए, जब भी एसोसिएशन जब नहीं भी थी तब भी मैडम तो अभी आई है, लेकिन जिस वक्त मेरा ऑर्डर हुआ था उस वक्त ये मैडम साहिबा उस वक्त SDO के सीट पे थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल बगैर नौकरी के, बगैर सरकारी ओहदे के हम इस दफ्तर को खिदमत सरंजाम दे रहे थे, कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन ये मैडम के साथ जिस वक्त भी हम आए ऐसा नहीं समझा कि ये कोई बाहर से आया हुआ बंदा है, लेकिन ऐसा समझा है कि ये हमारा अपना जो है अपने से स्टाफ का मेंबर है और अपने से स्टाफ का बंदा है। इस तरह हमारे साथ ताउन किया है। तो माशाल्लाह अब तो हम एक्शन साहिबा है हमारी, अब तो हम जो भी होता है रात को भी कॉल करते हैं, दिन को भी कॉल करते हैं, हमारे काम कॉल पे ही कर लेते हैं। कोई भी ऐसा मसला होता है तो हमारे साथ पहले स्टेज में पहले लाइन में हमारे साथ खड़ी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफसरान साहिबान हमको अल्लाह पाक ने दिए, कोई भी मसला होता है वो हमारे साथ खड़े रहते हैं किसी भी किस्म के मसले में। मैं अपने से स्टाफ को सिर्फ 2 बातें कहता हूँ। अगर हम लोगों को अल्लाह पाक ने ये पानी के महकमे में चुना है, हमारे भी बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, आप सबको पता है कि इस्लाम में पानी पिलाने का मर्तबा क्या है, आप सबको पता है। लिहाजा
मेरी एक ही ख्वाहिश और एक ही मेरा ईमान है, ज़मीर है। मैं अपनी ज़मीर की आपको बात कहता हूँ कि जब किसी से बंदा एक गिलास पानी मांगता है तो उसकी नेकियां क्या होती हैं? एक गुलाम आजाद करने की नेकी, 10 नेकी उसको मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है जी। फिर हमारे अल्लाह पाक ने इतने, हमारे गांव में कितने और भी होंगे, कितने और खानदान है, सब खानदान में से अगर अल्लाह पाक ने हमें चुना है इस पानी के काम के लिए, तो ये हमारे लिए जितना मैं कहूँ उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस दर्जे के लिए चुना है, तो ये दर्जा बहुत आला दर्जा है। पानी पिलाने का दर्जा आपको पता है करबला में क्या हुआ था? पानी बंद किया था और तो कुछ नहीं किया। पानी बंद किया तो यजीद क़यामत तक उसको यजीद ही लोग कहेंगे। अजान हो रही है तो अजान का वक्फा कर लें मेरे ख्याल से। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन अभी वाकई में वक्त नहीं है। तो मैं आपको ये बात कर रहा था कि हमें अल्लाह पाक ने अगर चुना है तो ये पानी का वो अजीम एक नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमें इसके लिए, इस काम के लिए अल्लाह पाक ने सिर्फ हमारा ही खानदान चुना है जो इधर बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सादत है हमारे लिए। ऑपरेशन स्टाफ के लिए 2 बातें करता हूँ कि नौकरी हम लोग करते हैं ये समझ के कि नौकरी है, ये नौकरी नहीं, ये इबादत है। अगर हम इसको इबादत की तर्ज पे करेंगे तो ये हमारे लिए सवाब है, और अगर हम इसको सिर्फ नौकरी समझ के करेंगे कि यकम पे तनख्वाह मिलेगी तो फिर ये ना सवाब है और ना अजाब है, फिर ये कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने ऑपरेशन स्टाफ को ये कहता हूँ, मैं अपनी बात करूं तो अगर हमारी स्कीम एक दिन बंद हो जाए तो मेरे घर में मेरा खाना पीना बंद हो जाता है। मेरे वालिद साहब उस वक्त तक मुझे घर में नहीं छोड़ते जिस वक्त तक मैंने अपने दफ्तर आला में दरखास्त नहीं दी होती। मुझे आराम से नहीं छोड़ते, इसलिए नहीं छोड़ते, मैं आगे से कभी कभी हो भी जाता हूँ, कहता हूँ कि दे दूंगा दरखास्त, सरकारी काम है, ये वो है। कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे घर में पानी ना हो तो तुम्हें तकलीफ का पता होगा। तो इसी तरह हमारी जो जितनी स्कीमें हैं, ग्रेविटी स्कीमें हैं या पंपिंग स्कीमें हैं, तो वो दूर दराज में इसलिए बनी हुई है कि गांव में, इलाके में पानी नहीं होता तो दूर से साफ पानी को ला के वहां पे दिया जाता है। तो ये गांव में ऊंची जगह पे, आपको पता है पहाड़ियों पे पानी कम होता है, गांव ऊंची जगह पे हमेशा से आबाद हुआ तो वो पानी कम है और पानी की मिकदार रोज बरोज कम होती जाती है। लिहाजा मेहरबानी करके अपनी नौकरी को इबादत समझ के करें, अपनी जो स्कीमें हैं उनके साथ दिल लगी करें। कोई छोटा मोटा काम है उसके लिए ना दफ्तर की तरफ देखें ना अफसरान वाला की तरफ देखें। अगर कोई चूड़ी टेंट करनी है, रेंच वगैरह खुद ले लें या किसी से मांग लें, खुद कर लें, तो अगर इसमें सवाब ही है, गुनाह नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है अपनी स्कीमों को हम उसकी निगरानी भी करें और उसकी देखभाल भी करें। गुज़िश्ता 3-4 माह से पहले हम यही कह रहे हैं कि अपने ट्रांसफार्मर की हिफाजत करें। जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, हम ग्रुप में, हमारा जो जिले का ग्रुप है उसमें हम यही कह रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब फैसल फिदा साहब वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई सारे काम छोड़ अपनी ट्यूबवेलों की, अपने जो जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी हिफाजत करें। तो अगर आपको पता है महंगाई का दौर है, मुश्किल वक्त है, हर बंदा ये तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमें पता है हमारे ऑपरेशन स्टाफ के मेंबर जो है 7 कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन ये जो असल चीज है, असल मकसद है हमारा, उसको हम सारी मसरूफियात को पीछे तर करके उसकी तरफ अगर हम आए, उसका देखभाल करें तो हमारा फरीज़े अव्वल है। इसलिए कितने ट्रांसफार्मर गुम होते हैं। अगर महकमा हादा हमारे साथ तावन करता है तो मेहरबानी करके मैं तो ऑपरेशन स्टाफ से ये कहता हूँ कि जितनी स्कीमें हैं वो अफसरान बाला ने अगर मंजूर करवा के लगा दी हैं तो उसकी निगरानी और वो जिम्मेवारी हमारी अपनी बनती है, हम उसकी निगरानी भी करें और उसकी हिफाजत भी करें। तो इसके लिए इंशाअल्लाह सब हाथ उठा के ऐद करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद जितनी भी हमारी स्कीमें हैं हम उसकी हिफाजत खुद करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम जितने भी नौ मुंतखब
तहसील उगी के कैबिनेट वाले, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस वक्त भी हमें इनकी वर्कर की या इनकी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ हर एहतजाज में हर एक जगह पे, यहाँ हो चाहे सिट्रियट में हो चाहे जहाँ भी हो, ये इंशाल्लाह हमारे साथ हमारी ताउन करेंगे और हमारे साथ खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है पीटीआई की हुकूमत का, वो इस तरह नहीं हुआ आप लोग कहें शायद कि आपको, मुझे पता है आप लोग सियासी भी ताल्लुक में है पीटीआई के, तो हमारे तो जो मेयर साहब है वो तो है ही पीटीआई के, तो इनको बात बुरी ना लगी हो, मैं इनको वजाहत करना चाहता हूँ कि वो पीर साहब ने जो बात की हमारे सरपरस्त आला ने, तो वो किस मद में की है। हमारे जो 3 स्केल का ऑपरेटर था वो 6 स्केल में ऑपरेटर था, वो 7 स्केल में चला गया था। तो ये वज़ीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा के जो पुरसटक साहब थे, उन्होंने वो 1 स्केल हमें इजाफी तरक्की में दी जिस तक गवर्नमेंट ने, तो हमें 1 स्केल वाला 3 स्केल में चला गया और 3, 4, 5 स्केल वाला जो है वो 7 स्केल में चला गया, 5 ऊपर जो थे वो 6 एक साथ में चला गया। अब हमारे साथ इस तरह हुआ है, उस वक्त हमें फायदा हुआ, हम तो नारे लगाते थे पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। तो बात ये है वो जो हमारी सीटें थी 6 स्केल वाली, अब हमारे साथ ये जुर्म हुआ है कि जितने भी ऑपरेटर हमारे रिटायरमेंट होंगे वो वापस 6 स्केल में भर्ती नहीं होगा, वो वापस 3 स्केल में भर्ती होगा, ऑपरेटर की सीट ही खत्म हो गई है। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि अब पीटीआई जिंदाबाद नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं ये बात उनको समझ आ गई होगी और हमें भी समझ आ गई है कि हमें भी क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इंशाअल्लाह जो भी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह हम उनसे ये मुतालबा मंजूर करवाएंगे कि हमारी ये 6 स्केल को वापस बहाल किया जाए और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ऐसे लोग आए तो इंशाअल्लाह ये हमारा होगा काम अल्लाह के हुक्म से। जाहिल को अगर जहालत का इनाम दिया जाए तो इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। जाहिल को अगर जहालत का इनाम दिया जाए तो इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। मेहाने की तौहीन है, रिंदों की खतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप ऑपरेशन स्टाफ की जितने भी मसाइल है, मसाइल की तरफ तो हम गए नहीं है, लेकिन अफसरान बाला ऐसे हैं कि उनको आगाह करने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ यहाँ से ही है, इनकी ताल्लुक भी यहाँ से और इनको पता भी है। तो मैडम का तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस वक्त जो ना फंड है हमारे पास ना कुछ और चीजें, लेकिन उसके बावजूद जितने ताउन हमारे साथ मैडम कर रही हैं, तो ये मुझे पता है अगर थोड़ा बहुत दफ्तर को आप आएंगे तो आपको पता होगा कि इनके सर पे कितना बोझ है और कितना प्रेशर है इन पे, और इस मुश्किल हालात में हमारे साथ ताउन कर रही है। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।